नमस्ते। आज आप में से कुछ लोगों को जबरदस्ती भगा के यहाँ लाया होगा कि ये कार्यक्रम को छोड़ के आपको यहाँ आना पड़ा। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, मेरा विश्वास है कि हर इंसान को सबसे ज़्यादा ये ज़िंदगी में ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों की भी चर्चा की है, उन सबसे ज़्यादा आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसकी अहमियत है। अगर आप लोग तैयार हो तो फिर अपन शुरू करते हैं। ऑलरेडी? ठीक है, नोटबुक्स खोल दीजिए। प्लीज ओपन योर नोटबुक्स। मैं आप लोगों से कुछ लिखने के लिए कहूंगा। आपके पूरे लाइफ में, आपकी पूरी जिंदगी में या आज के दिन आप अपने आप को सबसे करीब किससे मानते हो? कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके सबसे ज्यादा करीब है? उसका नाम लिखो आप। जिसके सामने आप शायद मन की बात कर सकते हो, जिसके सामने आपकी जो हकीकत है वो आप पेश कर सकते हो, जिसके साथ आपको किसी चीज का डर नहीं लगता हो, ऐसा कोई इंसान है? नहीं है तो नहीं है, है तो उसका नाम लिखो, नहीं है तो मत लिखना। और शाहरुख या सलमान खान बिल्कुल मत लिखना। अगर उनका नाम लिख लिया है तो उस इंसान में वो कौन सा गुण है जो आपको उसमें सबसे अच्छा लगता है, वो लिखो। उस इंसान में वो कौन सा गुण है जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसमें? और कुछ दोस्तों के लिए जिनके जिंदगी में शायद ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको आप अपने एकदम करीब के मानते हो। संबंधी बहुत है, भाई बहन, वैसे बहुत सारे संबंधी होंगे आसपास में, लेकिन वैसा कोई जिसके साथ आपको बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है तो किसी दूसरे इंसान में आपको कौन सा गुण सबसे अच्छा लगता है? किसी भी इंसान, वो आप देखो। जैसे जो इंसान सच बोलते हैं ना, मुझे वो इंसान बहुत प्रिय है, क्योंकि उसके लिए ताकत भी चाहिए और उसके लिए भोलापन भी चाहिए। जो बहुत ज्यादा बदमाश है वो सोचता है सच बोलूं कि गलत बात बोलूं, लेकिन जो भोला इंसान है वो सच बोलता है। या फिर उस इंसान को सच बोलने की ताकत है जो बहुत हिम्मती है। तो मुझे दोनों तरह के इंसान बहुत पसंद है, जो सच बोलते हैं। दूसरा, इंग्लिश में एक वर्ड है सिंसियरिटी। जो इंसान बहुत सिंसियर है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। काम होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन अगर किसी चीज की जिम्मेदारी ली है तो वो अपना 100% कोशिश करता है वो जिम्मेदारी निभाने की। अगर उसे कुछ सौंपा गया है तो वो जी जान लगा देता है वो काम करने के लिए। एक इंसान से दूसरा इंसान इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता और रखना भी नहीं चाहिए। जैसे अपन ने बच्चों को कोई काम दिया, या अपन ने अपने दफ्तर में किसी को कोई काम दिया है, आपने क्लास के अंदर किसी बच्चे को कोई काम दिया, या आपने घर में कोई काम किसी और को दिया। हो सकता है वो आदमी उसके काबिल है ना है, लेकिन अगर वो अपना लगन लगा के काम करता है ना, तो उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई। तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो सिंसियरिटी से काम करते हैं। तीसरा, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनके अंदर हिम्मत है, जो किसी से डरते नहीं।
और जो डर के मारे खुद की प्रगति को रोकते नहीं, जो डर के मारे गलत को सहन नहीं करते, ये जो निडर लोग होते हैं ना, जिनके अंदर करेज है, हिम्मत है, ये लोग मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर कभी किसी इंसान से संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि किसी इंसान से मेरी दोस्ती हो, तो इस तरह के कुछ गुण हैं जो मैं उनके अंदर ढूंढता हूं। ये अच्छे गुण अगर उसके अंदर नहीं है, हो सकता है उनके पास बहुत पैसा है, हो सकता है उनका रूप बहुत अच्छा, हो सकता है उनका नाम है, हो सकता है उनके संबंधी बहुत ताकतवर है, हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन मुझे उनके साथ मजा नहीं आता। और जिनके साथ ये गुण है ना, वो इंसानों के साथ बड़ा मजा आता है। आप इंसानों में कौन सा गुण ढूंढते हो? अगर ये बात अपने समझ में आ गई, तो अपने दोस्त कैसे होने चाहिए, या अपने आसपास जो लोग हैं उनके अंदर गुण क्या होने चाहिए, उनके प्रति अपना कर्तव्य क्या है, ये सब अपने को बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आता है। और अपनी पूरी जिंदगी है ना, और कुछ नहीं, संबंधों का श्रृंखला है। मैंने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। वो वक्त भी देखा जब पैसा था, फिर वो वक्त देखा जब पैसा बिल्कुल नहीं था, फिर वो वक्त देखा जब बहुत पैसा था। एक वक्त था जब बहुत नाम था, दूसरा वक्त आया जब बिल्कुल बदनाम थे, फिर वक्त आया जब वापस नाम अच्छा है। काफी लोग आते हैं, काफी लोग जाते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात है कि बुरे से बुरे वक्त में भी जब कुछ संबंध ऐसे थे जो अटूट हैं, जो प्यारे हैं, जो मजबूत है, वो जब साथ में रहते हैं ना, तो बुरे से बुरे वक्त में भी इंसान का हिम्मत बना रहता है। और अगर अच्छे से अच्छा वक्त भी है, लेकिन आसपास में अच्छे संबंध नहीं है ना, तो अच्छे से अच्छे वक्त का भी वो इंसान लुत्फ नहीं उठा सकता, मजा नहीं उठा सकता। आप मेरी बात मानते हो? अगर अपने पास कम भी है ना, लेकिन संबंध अच्छे हैं ना, तो कम का उतना दुख नहीं। अगर बहुत ज्यादा है लेकिन संबंध अच्छे नहीं, तो बहुत ज्यादा का आनंद भी नहीं। जैसे समझ लीजिए आज मेरे पास जिंदगी में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं जब घर जाता हूं, तो पत्नी के साथ मेरा रिश्ता अगर अच्छा नहीं है, तो घर जाके अगर किरकिर चालू है, तो दुनिया भर का पैसा होने के बाद में भी आनंद नहीं। और अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, समझ लो 10,000 कमा रहा हूं, 10,000 खर्चा भी हो रहा है, एक पैसा बच नहीं रहा, किसी चीज पे जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता हूं। अगर शौक से कोई चीज खरीदना हो तो नहीं खरीद सकता, हर चीज में बजट आ जाता है, थोड़ी तकलीफ है। लेकिन अगर घर के अंदर आनंद है ना, घर जाऊंगा और अगर मुस्कुराहट मिलती है ना, घर के अंदर अगर हंसी है ना, आपस में बैठ के दिल की अगर बात कर सकते हैं ना, तो बुरा से बुरा वक्त भी उतना कठिन नहीं लगता, आराम से गुजरता है। अगर एक सच्चा दोस्त हो ना, तो लगता है बहुत कुछ है। और अगर बहुत कुछ है लेकिन कोई अच्छा दोस्त नहीं है ना, तो भीड़ जरूर होगी, लेकिन इंसान अपने आप को फिर भी अकेला महसूस करता है। मेरे अनुभव के अनुसार अगर जिंदगी में अच्छे संबंध है, तो इंसान ने अपने आप को अच्छे तरीके से बड़ा किया है, अपना अच्छे से ध्यान रखा है। और अगर संबंध नाम मात्र के दिखाने के लिए, तो लोग भले उसके बारे में कुछ भी करें, मेरे किताबों में वो जिंदगी में फेल है, जिंदगी में पास नहीं। आज आपके पास अगर जिंदगी में आज जो भी है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपके पैसे हैं, ये अगर सब आपसे चला जाए, कुछ भी नहीं हो आपके पास, तो आपके पास कौन सा इंसान खड़ा रहेगा? अगर आपकी नाम, अगर आपका शोहरत सब चला गया, तो आप अपने पास में किसको पाओगे?
अगर है इंसान आसपास में तो उनके साथ अपने संबंध अच्छे, और अगर पैसा गया, नाम गया, सब गया, उसके बाद में अकेला है, तो इसका मतलब जो भी आसपास में आज साथी है वो पैसे और नाम के पीछे है, वो अपनी वजह से नहीं। अभी गणपति आ रहा है ना, तो गणपति में गांव में जहां ये बनते नहीं है, दूसरे गांव जाते हैं लोग लेने के लिए, और किसके ऊपर जाते हैं? कभी गधे को लेके जाते हैं, और गधे के ऊपर गणपति बापा को लेके रख के आते हैं। गांव वाले ना वो देख के फिर नमस्ते करते हैं। किसको? किसको? और गधे को क्या लगता है कि सब लोग मुझे नमस्ते कर रहे हैं। बोला दूसरा गांव जाके आया, देखो मैं कितना ताकतवर हो गया, कितना पावरफुल हो गया हूं, पॉपुलर हो गया हूं, देखो सब मुझे नमस्ते कर रहे हैं, पूरा गांव मुझे नमस्ते कर रहा है। अपने पास में जब चीजें होती है और नाम होता है, और अगर अपने लोग तारीफ करते हैं ना, अपनी हालत भी उस गधे की तरह ही। ऊपर गणपति है और गधे को लगता है देख क्या मस्त एकदम अपना हालत है, क्या मजा आ रहा है लाइफ में। और अगर अच्छे संबंध है ना, तो बुरे से बुरे वक्त में भी आपका मनोबल बना रहता है। मेरी जिंदगी में दो बहुत कठिन वक्त आए, दो बहुत कठिन वक्त आए, लेकिन उस दोनों वक्त जो कुछ अच्छे संबंध थे ना, उसके वजह से वापस जिंदगी में आगे आने में वक्त नहीं लगा। और ये अच्छे संबंध बनने के लिए और बनाने के लिए हमें ये सही तरह के गुण चाहिए। आज मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, आप अगर किसी से संबंध बनाते हो तो उसके अंदर आपको कौन सा गुण पसंद है जो आप उनमें ढूंढते हो? कोई बताएगा? यस, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, ओके। पहला सहकार्य, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ओके। समझदारी, ओके। अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, ओके, केयरिंग। गुड लिसनर, अच्छे से सुनना चाहिए, ओके। पॉजिटिव थिंकिंग, ओके। डिसिप्लिन, ओके। करेज, ओके। मेन टीचर्स, आप लोग कोई गुण ढूंढते ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। Come on, tell me. Okay, you saying something? हो गया, okay. Tell me. जिससे अपने विचार मिलते हो, चलो ठीक है। Responsibility, okay. हैंड अप प्लीज। हाँ, ट्रांसपेरेंसी, जो है वो सही है, जो है वो मुंह पे बोल देने का, पीठ के पीछे बात नहीं करने का, ओके। ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट, विश्वास। व्हाट एल्स? बस भाई, जब मैं गलत करता हूं वो इंसान मुझे तुरंत सुधार दे, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। वेरी नाइस। व्हाट एल्स? बहुत ज्यादा कमाए, मुझ पे बहुत ज्यादा खर्चा करें, मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाके दे, नहीं? ओके। Those who can motivate us to do many things. Those who can motivate us. Very nice. My friend in the blue shirt. Not you, Kushal. Yes, Kushal. Yeah, you. हाँ, तो अभी तक बोला क्यों नहीं? आत्मविश्वास कम है इसके लिए? ओके, थैंक यू वेरी मच।
चेक शर्ट, मुसीबत में जो आपको सुधार दे। ओके, आप शादीशुदा हैं तो आपको ऐसे ही मिलता है फिर वो, है ना? ओके, सेंसिटिव, ओके सेंसिटिव। द हैंडसम मैन विद द बियर्ड, हाँ जी, नम्रता, ओके। ये किसी का नाम है कि गुण है? गुण है ना? अच्छा ठीक, तो कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये हमने बोला ना अभी ट्रांसपेरेंसी, मैं ट्रांसपेरेंटली पूछो। ओके, यस माय फ्रेंड। पेशेंस, हाँ, ओके, पेशेंस एंड समबडी कैन गाइड मी, जो मेरा मार्गदर्शन सही तरीके से कर सके। ओके, फिर ना, अब मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो रिश्ते अपने नजदीकी हैं, अपने को उनमें कोई ऐब, कोई अवगुण जरूर दिखता है, उनमें किसी न किसी तरह की कमी अपने को जरूर दिखती है कि नहीं? और जब आप उनको सुधारने की कोशिश करते हो तो वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं कि वो थोड़े नाराज हो जाते हैं, बहाने करते हैं ना? जब भी अपन उनके संग कुछ उनको बताने की कोशिश करें या कुछ समझाने की कोशिश करें, तो वो खुले दिमाग से, खुले मन से सुनते हैं कि वो सफाई देना चालू करते हैं, सफाई देना चालू करते हैं। ऐसा क्यों? जब संबंध करीब के हैं और फिर जब हम किसी का भला उनसे कहते हैं, उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला सुनता क्यों नहीं? कोई रिजिड है, चेंज नहीं होता है। अच्छा ठीक है, और ओके। अब देखो, अगर आप लोग आज कुछ बात नहीं करोगे ना तो आज के सेशन में मजा नहीं आएगा। जितना आप लोग बात करोगे ना मेरे साथ आपस में नहीं, उतना मजा आएगा। तो आज थोड़ा खुले दिमाग से बात करो, क्योंकि आज जिस चीज के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं ना, मैं वापस कहता हूं कि ये जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग जो है ना, वो रिलेशनशिप्स, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप। जितना गुस्सा इंसान को दूसरे इंसान पे आता है, उतना किसी और चीज के ऊपर नहीं आता। जितनी नाराजगी उसको दूसरे इंसान से होती है, उतनी और किसी से नहीं होती। जितना उसका दिल दूसरों के कारण मचलता है, उतना किसी चीज से नहीं होती। उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए या मेहनत किया उसका उतना फल नहीं आया, उसको इंसान फिर भी सह के आगे बढ़ जाता है। लेकिन इंसानों के आपस के संबंध में इतनी तकलीफ होती है कि इसको अगर अपन सुलझा नहीं सके तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आज क्लास में टीचर्स ये बोलते हैं कि बच्चे हमारा आदर नहीं करते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आज घर के अंदर अधिकतर विवाहित जीवन में बहुत ज्यादा मैत्रीय नहीं है। ठीक है, शादी हो गई है, भारत की एक संस्कृति है, यहां जल्दी से डिवोर्स नहीं होता। लेकिन ये अगर आप अमेरिका में होते ना तो अभी तक दूसरा या तीसरा चल रहा होता। यहां सह सह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दिल में बहुत ज्यादा खुशी नहीं है संबंध में, इसलिए इंसान इतना नाराज दिखता है। इसलिए जब अपन रास्ते में गाड़ियां चलाते हैं ना, तो देखो अगर कोई भी थोड़ा ओवरटेक करता है या थोड़े गलत तरीके करता है तो कितना गुस्सा आता है अपने को। ये अंदर जो है ना, बहुत सारी ऐसी भावनाएं भरी हुई है
जिसके कारण जिंदगी का मजा खत्म हो गया। और ये भावनाएं इसलिए भरी है क्योंकि हमारे संबंध जितने अच्छे होने चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है, उतने अच्छे संबंध आज के दिन नहीं है। तो संबंधों को सुधारने का और संबंधों को बनाने का क्या रहस्य है, क्या तरीका है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए आपसे सहकार्य, आपका कोऑपरेशन। और अगर आप दिल खोल के बताओगे नहीं कि मुझे एक इंसान में ये गुण चाहिए, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि जो गुण आपको चाहिए वैसे इंसान आपके पास में कैसे आए। आप होटल में आके बैठ जाओगे और बेचारा वेटर आके पूछ रहा है क्या लाऊं, सर क्या लाऊं बताइए, मैं लेके आता हूं। फिर कैसे चलेगा? ये अगर आप दिल खोल के बताओगे उसको कि मुझे ये चाहिए, तो वो लाके दे भी सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिल खोल के बोलें ताकि हम आगे बढ़े और कुछ उन चीजों की चर्चा करें जिससे मेरा विश्वास है कि आपको जिंदगी में बहुत ताकत भी मिलेगी और बहुत शांति भी मिलेगी। चलो मैं अपना प्रश्न बदल देता हूं। आपको इंसान में कौन सा गुण अच्छा लगता है वो नहीं पूछता हूं, क्योंकि शायद उसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। ये पूछता हूं कि किसी और इंसान में आपको किस चीज से बड़ा गुस्सा आता है, किस चीज से बड़ी नफरत होती है। किसी इंसान के अंदर वो जब आपको दिखता है तो आपका खून उबलने लगता है। ऐसी क्या चीजें बताओ, ये तो आपको मालूम होगा होलसेल में, रिटेल में भी नहीं, होलसेल में। सेल्फिशनेस। ये सेल्फिशनेस क्या होता है? जो सिर्फ खुद का सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। ठीक, मतलब मैं यहाँ खड़ा होकर अगर आपको बोल रहा हूँ आप बात करो और आप नहीं बात कर रहे हो, सिर्फ आप खुद का ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ? अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। उटपटांग। उटपटांग मतलब उल्टी सीधी कुछ भी बातें करते हो। मतलब अभी एक बात बोले तो दूसरे वक्त वो दूसरी बात बोलेगा, वो सच्ची है झूठी है इसका कोई विचार नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब जो गप्पा मारता जाता है या इधर उधर की बातें करता है, किसी और चीज की बात करता है, फालतू बात जिससे अपनी जिंदगी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जैसे पवार साहब के पास कितने पैसे हैं, ऐसा मतलब ऐसा टॉपिक ना, क्योंकि अपने को तो देने वाले नहीं हो, शायद उनको खुद को भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी बैठ के अंदाज लगा रहे क्या बोलता है, कितना हो। अरे पहले तेरे घर में देख, तेरे बैंक में कितना है, नहीं वो तो देख लेंगे, उनके पास कितना होगा बोल। और काम धाम को छोड़ के ये सब चीजों में जो लग जाता है, इस तरह के इंसान। ओके ठीक है, ये इस तरफ म्यूट बटन दबा हुआ है क्या? टीवी में एक म्यूट बटन है दबा। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को खड़ा करूंगा। यस, जो झूठ बोलते हैं, जो इररिस्पॉन्सिबल है, धोखा देने वाले, सही है। लेकिन अच्छी बात यह कि आप इतने मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं कि जो लोग धोखा देते हैं मुझे वो अच्छे नहीं लगते। ये एक बड़ी चीज है। ग्रीडी, लालची, ओके, जो आगे एक और पीछे एक बोलते, जो आगे एक और पीछे एक बोलते, बिल्कुल बिल्कुल। आपके मुंह के सामने बोलेंगे आपके जैसा इंसान नहीं है, और पीछे यह फालतू आदमी है, कोई काम करिए, टाइम पास करता रहता है, ऐसे लोग ना, सही। जिनके लाइफ में वैल्यूज नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं, ओके। दूसरों को गलतियां दिखाते हो, सिखाते उनको सारी सिखाते, पूरे दिन सिखाते ही रहते हैं। हाँ, ऐसे भी कोई इंसान है ना, सिर्फ दूसरों की दिन भर गलतियां निकालते रहते हैं। ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल याद आ रहे? नहीं, ठीक। सासू माँ, सासू माँ बहुत प्यारी है, आप किस्मत वाले हो, मेरे जैसे, है कि नहीं?
जो इंसान सिर्फ दूसरों में गलती निकालते रहते हैं, आप कुछ भी करो आप उनको खुश नहीं कर सकते। आप जितना उनके लिए करोगे ना, उनकी उम्मीद उतनी बढ़ती है, और तालियां और तारीफ करना उनको आता नहीं। एक हाथ था, हाँ क्या करते हैं? कास्टिज्म, जो मतलब जाति के भेदभाव, जाति का भेदभाव करते। ओके, पहले ना अभी एक अहम प्रश्न, ये जितनी भी गलत गुणों के बारे में आपने बताया मुझे, इनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो अभी निर्णय ले लो कि आज के बाद में वो नहीं रहेगा। अगर अपना ही आदत है कि लोगों के पीठ के पीछे अपन दूसरी बात करते हैं, तो आज से करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उससे जो अच्छे इंसान है ना, वो आपकी जिंदगी से दूर जाएंगे, और जो बुरे इंसान है ना, वो आपके पास लटक के और अटक के रह जाएंगे। ये जितनी गलत क्वालिटीज है, अगर इनमें से एक भी आपके अंदर है, शायद कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जरूरी है कि उसको बाहर निकाल के फेंको। देखो, आज के दिन कोई भी इंसान अकेला ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। करने के लिए संगठन की बहुत जरूरी है। करने के लिए ना एक टीम होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हमारे पास टीम नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। और अगर अपने अंदर इस तरह के कुछ गुण हैं जिनसे अच्छे इंसान अपने दूर जा रहे हैं, अपन कभी अच्छा टीम नहीं बना पाएंगे। और अगर अच्छी टीम नहीं बनी ना, तो जितना हम कर सकते हैं, जितना हमें मिल सकता है, उतना कभी मिल नहीं पाएगा। आज जिंदगी में आप देख लीजिए, अगर किसी भी इंसान ने प्रगति की है तो उसके पास एक अच्छी टीम थी। आज नाम भले सचिन तेंदुलकर का हो, लेकिन उसके जो कोच हैं, उसके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, अगर वो लोग भक्ति के साथ इसके साथ काम नहीं करें तो आज वो जितना करता है उतना नहीं कर पाता। आज पिक्चर में भले आपको अमिताभ बहुत फेमस दिखे, लेकिन अगर अच्छा डायरेक्टर उसके लिए पिक्चर नहीं बनाए, अच्छा डायलॉग राइटर ढंग से उसके लिए डायलॉग्स नहीं लिखे, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा म्यूजिक ना बनाए, तो वो जो कमाल करता है ना, वो कर नहीं पाएगा। आज अपना नाम हो ना हो, लेकिन जिंदगी में अगर प्रगति चाहिए तो टीम बहुत जरूरी है। और टीम अच्छा कब बनेगा? पहले प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया था, दूसरों में हम ये गुण ढूंढते हैं, उनमें से कुछ गुण, सब गुण हो ना हो, लेकिन उनमें से कुछ गुण अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। और जो गलत चीजें हैं, एक भी ना हो, ये बहुत जरूरी है। संबंधों को अच्छे बनाने में कुछ चीजें बहुत काम में आती हैं। मैं अब आपसे उन चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। और अगर जिंदगी में किसी वजह से संबंध खराब हो जाते हैं, जैसा उन्होंने बोला कि अगर कोई इंसान धोखा देता है, हमारी जिंदगी में आते हैं ऐसे लोग जो हमको धोखा देते हैं, उस वक्त क्या किया जाए? उन लोगों के बारे में किस तरीके से सोचा है ताकि मन में शांति कायम रहे, और दूसरे अच्छे जो लोग हैं उनके साथ संबंधों में कोई तकलीफ ना आए, इसके बारे में भी वहां चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी क्या होता है, समझ लो ताहिर भाई मेरे बड़े अजीज हैं, और उसके पास में स्वाति बैठी है, वो भी मेरी बहुत अजीज है। अगर किसी वजह से ताहिर भाई के साथ में किसी व्यवहार में कुछ गलत हो गया, जिसके वजह से मन थोड़ा खट्टा हो गया, मैं हर इंसान को फिर उसी नजर से देखता हूं। कोई भी और अगर करीब आता है तो डर लगता है कि कल ये इंसान भी मेरे साथ वही करेगा क्या जो उसने किया था।
बोलते ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसा आदत हो जाता है। और अगर ऐसे डर के जिएंगे तो संबंधों में मजा ही नहीं आता। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका किस तरह से सामना करना चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आज का जो सेशन है, आपके क्लास में जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, जितने बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है। क्यों उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है? देखिए, यहां जो बच्चे अपने स्कूल और अपने क्लासेस में आते हैं, उनके पास जिंदगी में उतने विकल्प नहीं है जितना शायद बड़े शहर के बच्चों में है। आज मेरी जो छोटी बेटी है उसका नाम है महक। महक को अगर किसी चीज का शौक है तो उसका शौक पूरा करने के लिए पूना में मेरे पास बहुत विकल्प है। जैसे अगर उसे भरतनाट्यम सीखना है तो मैं उसको 4 अलग टीचर्स के पास भेज सकता हूं। अगर उसको टेबल टेनिस खेलना सीखना है तो मैं कोच को घर लेके आ सकता हूं। अगर उसको गाना गाना है तो एक अच्छी सिंगिंग टीचर को मैं घर में ला सकता हूं। उसको जिस चीज का शौक है वो अपना शौक पूरा कर सकती है। और उस क्षेत्र में अगर उसको आगे बढ़ना है तो उस शहर में बहुत सुविधाएं हैं। ये जो प्रांत है, ये जो जगह है, और जिस तरह के बच्चे अपने स्कूल, अपने क्लास, अपने कॉलेजेस में आते हैं, उनके पास उतने सारे विकल्प नहीं है। उनके पास जो विकल्प है, जो ऑप्शंस हैं, वो कम है। और अगर वो दूसरों से अच्छा संबंध बनाना नहीं सीख पाए तो वो कभी भी अपने अंदर हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे, कभी भी अपने आप को छोटा पाएंगे। हम लोग पुणे में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं और अधिकतर मेरी क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मराठी मीडियम से है या जो एक छोटे से शहर से आए, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, नासिक, ये सब जो बारामती से साइज में काफी बड़े हैं, लेकिन वहां के भी जब लोग आते हैं, पैसे की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन एक और इंसान से वो जाके बात नहीं कर पाते। अगर उनको किसी बैंक में जाके कोई प्रपोजल भी देना है, उनके पास कोई अच्छा आइडिया भी है, तो हिम्मत नहीं होती। किसी अच्छे इंसान से अगर मुलाकात हो गई और वहां अगर 2 शब्द बोलने के एक मौका मिलता है तो चुप रह जाते हैं। उनको अंदर से लगता है कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। और जो इंसान दूसरों से अच्छा संबंध बनाना सीख जाता है ना, वो किसी से भी बात करने की हिम्मत रखता है। जैसे जब ये सेशन मैं पुणे में लेता हूं और वहां पे अगर क्लास में 300 टीचर्स है, समझ लो यहां पे करीब 250 टीचर्स होंगे, मुझे लोगों का हाथ नीचे करना पड़ता है कि अभी टाइम हो गया है, मेरे पास और बहुत चीज डिस्कस करना है। इसके लिए ये पॉइंट्स आप लोग लिख के मेरे को बाद में ईमेल कर देना। ये 2 प्रश्न आधा घंटा चलता है वहां पे, और उसके बाद में भी मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती है कि मैं सबका नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन यहां पे मैं बहुत बोलने के बाद भी 10 या 12 लोग से ज्यादा हाथ नहीं उठाते। तो कल के दिन अपने को कोई अच्छा मौका मिलेगा भी तो उसको अपन पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि दिल के अंदर लगता है कि मैं जो बोलूंगा उससे शायद मेरे बारे में कोई बुरा समझे, तो संबंध बनाने की शक्ति नहीं रहती है। क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं इन सब शहरों से जिनका मैंने नाम लिया, पूरा क्लास आपस में बात करता है, लेकिन ये लोग कोने में चुपचाप खड़े रहते हैं और अपने आप को कभी भी अकेला महसूस करते हैं। इससे नुकसान सिर्फ उन्हीं का है, दूसरे किसी का नुकसान नहीं होता। आपके बच्चे अगर वो दिल खोल के दूसरों से बात नहीं करेंगे तो संबंध नहीं बना पाएंगे।
और अगर अच्छे संबंध नहीं बनते हैं तो इंसान जिंदगी में पीछे रह जाता है। लाइफ स्कूल के ऑफिस के लिए हम लोग एक जगह देख रहे हैं। आज अपनी जो ऑफिस है करीब 1500 स्क्वायर फीट की है, लेकिन अब अपने को एक बड़ा ऑफिस चाहिए, क्योंकि अब काम काफी बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग बहुत होती है। लाइफ स्कूल फाउंडेशन जो ये की पूरी मूवमेंट करता है उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो पहले जो हमारी काम करने की ऑफिस एक है और ट्रेनिंग ऑफिस एक है। ट्रेनिंग करीब 800 स्क्वायर फीट और काम करने का करीब 600 650 स्क्वायर फीट। अभी जहां लोग बैठ के काम करते हैं वो कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो जब हम लोग अच्छा जगह ढूंढने जाते हैं, जैसे कल हम लोग एक जगह देख के आए, 6500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, जगह है वो। और जब उनको ये समझ में आया कि ये चीज में हम लोग इंटरेस्टेड है, तो बोलते हैं कि मेरे को और कुछ देखना नहीं है, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप जैसे बोलो वैसे हो जाएगा, जितना पैसा आप बोलोगे उतने पैसे में डील डन करेंगे। मैं बोलता हूं कि मैं 3 महीने में आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, शायद मुझे 6 महीने लग जाएंगे। अरे आप 6 नहीं, आप 8 महीने लगाओ, लेकिन ये जगह आप ही को देना है। अब ये कब इंसान बोलेगा, कब बोलेगा? जब वो मेरे ऊपर विश्वास रखता है और हमारे संबंध अच्छे हैं। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो बोलेगा पहले पूरा पैसा लाओ, मेरी प्रगति रुक जाएगी। आज मेरे पास अगर पैसा नहीं है, मेरे संबंध अच्छे हैं, जितना पैसा चाहिए मैं उतना खड़ा कर सकता हूं। आज मेरी सासू मां का बाईपास ऑपरेशन हुआ, करीब 4 महीने पहले की बात है। डॉक्टर साहब ने सीधा बोल दिया कि भाई 4 महीने तक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि पूरे पैक शेड्यूल है। मेरे करीब 120 सर्जरी लाइन पे लगी हुई, हार्ट सर्जरी। डॉक्टर आशीष करके हमारे ऑफिस में एक है, उन्होंने तुरंत उनको फोन किया कि मैं डॉक्टर आशीष बोल रहा हूँ। बोले कौन डॉक्टर आशीष? सर अपन वहां पे मिले थे, अपनी ऐसी बातचीत हुई थी, आपको याद है? बोले हाँ आशीष, बोल क्या काम है? उन्होंने बोला कि मेरी माँ का बाईपास ऑपरेशन कराना है। तो बोले तुम्हारी माँ तो अच्छी है। बोले नहीं, मेरे को जिनसे ममता मिलती है मैं उन सबको माँ मानता हूं। तो जिस माँ ने मुझे पैदा किया वो वाली माँ नहीं, मेरी एक और माँ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास आए थे, लेकिन आप बोले 4 महीने तक नहीं कर सकता। तो बोले यार तुम्हारी माँ, तो बोलो कल सुबह करना ऑपरेशन, कल सुबह। तो ठीक है, अगले दिन सुबह ऑपरेशन हो गया। अब ये काम पैसे से नहीं होता है। अभी उस डॉक्टर को हर सर्जरी का 50,000 रुपए मिलते हैं। वो दिन में 3 से 4 सर्जरी करते हैं। वो हर रोज इतना पैसा कमाते कि उनको समझ में नहीं आता खर्चा क्या करे। उसका आप काम पैसे से नहीं करवा सकते। वहां क्या काम आएगा? सिर्फ रिलेशनशिप, संबंधी काम आएंगे। अगर इस तरह के संबंध बनाना सीख लिया ना, तो आपके पास रूप नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिंदगी में आगे चले जाओ। और इस तरह के अगर संबंध नहीं बने ना, तो जिंदगी में अपने आप को बहुत अकेला पाओगे। आपकी जिंदगी में, आपके पास में भी ऐसी कुछ कहानियां होंगी जहां लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे थे, इसके लिए आपके ऊपर आई विपदा, आई संकट टल गए। और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहां थोड़ा सा संकट आया, लेकिन आप अकेले थे, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत एक इंसान के पास उसके संबंध होते हैं। वो संबंध जहां एक दूसरे को, एक दूसरे के पर पूरा विश्वास हो। बाकी सब सब्जेक्ट में तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, गणित, भूगोल, विज्ञान सब पढ़ाएंगे,
लेकिन सबसे ज्यादा उनको प्रगति मिलेगी अच्छे संबंध से। अच्छे संबंध बनाने के लिए किस चीज की जानकारी जरूरी है, मैं आपसे उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आप लोग तैयार हैं? सबसे पहली चीज, आप लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। बारामती के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन पूना, कैलकाटा, चेन्नई, बॉम्बे, इन शहरों में क्या होता है उसके बारे में मुझे थोड़ा मालूम है। शायद वैसा ही कुछ थोड़े छोटे पैमाने में इस शहर में भी होता हो। आज के दिन बच्चों को बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती है। सिगरेट की हो तो ठीक, दारू की हो तो ठीक, फिजूल खर्ची की हो तो ठीक। बुरी आदत सिर्फ खाने की और पीने की नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में यह आदत होती है कि उनको पैसे की अहमियत ही नहीं समझते, फालतू का खर्चा करते हैं। जिस खर्चे की बिल्कुल जरूरत नहीं है उसका भी करते हैं, ये भी गलत आदत है। पूना में जहां अपना ऑफिस है उसको नॉर्थ मेन रोड बोलते हैं और उस एरिया को कोरेगांव पार्क बोलते हैं। अपने ऑफिस के ठीक पास में मोका के नाम से एक कॉफी शॉप है। वहां 100, 125, 150, 200, 400 रुपए तक की कॉफी मिलती है, और साथ में वहां हुक्का मिलता है। हुक्का मालूम है ना आप लोगों को? शाम को 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे वहां आके हुक्का पीते। जैसे पिछली बार जब मैं आया था, मंगल भाभी ने कहा था कि यहां कुछ गड़बड़ी हो गई थी। ये आते उनको लगती कहां से? इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी अपन ने पिछले बार। ये आदतें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लग गई तो इससे छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कौन इंसान छुड़ा सकता है? जिसके संबंध अच्छे, नहीं तो इंसान भिड़ जाता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनो। हर इंसान की कुछ जरूरतें होती है। अगर मैं अपनी जरूरत के लिए किसी और के ऊपर निर्भर हूं तो मैं कमजोर हूं। अगर मैं अपनी जरूरतों के लिए खुद पे निर्भर हूं तो मैं ताकतवर हूं। मैं रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने अंदर की जरूरतों की। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप में से कुछ लोगों ने बताया, जो अपना प्रोत्साहन करे, मोटिवेशन। अपनी जिंदगी में प्रोत्साहन के लिए मैं अगर आपके ऊपर निर्भर हूं तो मैं कमजोर हूं। अगर मैं खुद का प्रोत्साहन कर सकता हूं जहां मुझे किसी और की जरूरत नहीं है तो मैं सबल हूं। और जब एक इंसान सबल होता है तो वो किसी भी रिश्ते में बड़े हिम्मत के साथ वट के साथ घुस सकता है। अगर वो दुर्बल है या अगर निर्बल है तो वो किसी दूसरे रिश्ते में एक भिखारी की तरह घुसता है। समझ लो, मैं खुद का प्रोत्साहन नहीं कर सकता। आई कांट मोटिवेट माई सेल्फ। आई नीड समबडी ऑल द टाइम टू मोटिवेट मी। मुझे कोई ना कोई चाहिए आसपास में जो हर समय मुझे रोज ये बोले तू कर सकता है।
वो इंसान जो मुझे रोज ये बोलता है कि तू कर सकता है, अभी मैं उस इंसान के ऊपर निर्भर हूं, कल के दिन ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, इस डर के साथ मैं उसकी गलती में भी उसका साथ निभाता हूं। समझ लो बच्चे को घर में प्रोत्साहन की जरूरत है और घर में मां बाप उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, उसकी कमियां निकालते रहते हैं। अभी उसको चाहिए कोई प्रोत्साहन देने वाला। एक विकल्प, एक ऑप्शन यह है कि हम बच्चे को इतना मजबूत बनाएं कि उसको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत ही ना पड़े। खुद की जिंदगी में वो सबसे अच्छा दोस्त खुद के लिए। ये तो सर्वोत्तम स्थिति है, परफेक्ट सिचुएशन। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वो किसी और के पास जाएगा प्रोत्साहन के लिए। समझ लो उसको एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है, अरे यार ठीक है यार, कोई तकलीफ नहीं। 10 दिन बोलता है, इस लड़के को बड़ा मजा आता है, एक दिन उसको बोलता है चल अपन दारू पीते हैं। अब अगर इसने ना बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। तो बेचारा थोड़ा भागने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मेरे को नहीं, वो घर में थोड़ा बोलेंगे कुछ नहीं होता रहे, चल रहे। जिंदगी में एक बार सब टेस्ट करना चाहिए, एक बार सब चीज का आनंद उठाना चाहिए। ऐसा बोल के जाता है वो पहली बार, और वहां से शुरू होती है गलत आदत। वो खुद के ऊपर निर्भर नहीं था, किसी और के ऊपर निर्भर। आपके जीवन में आप खुद के ऊपर निर्भर हो या किसी और के ऊपर निर्भर? अगर आपकी अंदरूनी जरूरतों के लिए आप किसी और के ऊपर निर्भर हो तो आप अच्छे संबंध नहीं निभा पाओगे, आप डर के कारण जिंदगी जियोगे। जैसे ताली, अगर दुनिया मेरे लिए ताली ना बजाए तो मुझे खुद में कमी महसूस होती है। अगर मैं काम करता हूं और मुझे श्रेय नहीं मिले तो मुझे गुस्सा आता है। सुना है यहां पे मान का बड़ा महत्व है। चलो उनका मान करना है, हमको उनका सम्मान करना है, और अगर पहले की जगह उनका दूसरा नंबर बुलाया तो उनको लगता है मान की जगह अपमान हो गया, तो लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, सालों चलता है। होता है क्या सर? मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। अरे मेरी रेस्पेक्ट मैं खुद करूंगा कि किसी और के ऊपर निर्भर हूं? आपको मेरे बारे में जो भी सोचना है आप सोच सकते हो, मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं वो अहम है। अगर मैं अपने अंदर संपूर्ण नहीं हूं तो मैं किसी भी रिश्ते में एक भिखारी से ज्यादा नहीं रहूंगा, भीख मांगूंगा। मैं कभी मान का भीख मांगूंगा, कभी तालियों की भीख मांगूंगा, कभी इज्जत की भीख मांगूंगा, कभी प्रोत्साहन की भीख मांगूंगा। हर जगह मैं भिखारी हूं, अच्छे संबंध में नहीं निभा पाऊंगा। और अगर मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो गुस्सा, नाराजगी, ये मेरे जिंदगी के जीने के अंदाज बन जाएंगे। जो इंसान इन सब चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है वो कभी भी अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा। आज पति और पत्नी के बीच में भी अगर एक इंसान का खुद से जो भी जरूरतें पूरी होती है तो उसको दूसरों की जरूरत नहीं। जैसे हमारे पड़ोस में रितु नाम की एक महिला है, सरदार फैमिली की। अबे उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या बोलती है। वो बोलते हैं कि जब मैं अपने गुरु ग्रंथ के सामने बैठती हूं तो मैं अपने आप को यह पूछती हूं कि अगर मेरे गुरु मेरे सामने होते जो अंतर्यामी है, अंतर्मुखी है, वो मेरे बारे में क्या सोचते।
वो ये सोचेंगे कि रितु अच्छी औरत है, या उनको लगेगा रितु को अपनी जिंदगी में बहुत प्रगति करना बाकी है, रितु ने कल जो किया वो गलत किया, वो क्या बोलेंगे? क्योंकि वो सच्चा मेरे बारे में बोलेंगे। अच्छे संबंधों के लिए खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है ना, नाम के संबंध हो सकते हैं, काम के संबंध हो सकते हैं, पैसे के संबंध हो सकते हैं, लेकिन अच्छे संबंध नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। और ये मैं अपने पूरी जिंदगी के तजुर्बे से आपसे कह रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको चाहिए कि जिंदगी में अच्छे संबंध हो, तो किसी और के ऊपर अपनी अंदरूनी जरूरतों के लिए निर्भर मत। और ये चीज अपने को क्लास में बच्चों को भी समझाना, किसी और के ऊपर निर्भर मत करो। जो लड़का लड़की भाग जाते हैं या गलत काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो खुद पूर्ण नहीं है, ये सब जब तक नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में कुछ तो अधूरा है। सबसे जरूरी चीज जिंदगी में, मैं खुद के ऊपर निर्भर रहूं। मैं किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं, किसी का इंतजार नहीं करूंगा। मुझे लगता है ना मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, बिंदास आगे बढ़। दूसरी बात, जिंदगी में अगर अपने को संबंध अच्छे बनाने हैं तो दूसरों की जिंदगी में अच्छा प्रभाव करना जरूरी है, अच्छा इंपैक्ट करना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मुझे आपको बदलना है, मैं आपके सहयोग के बिना आपको नहीं बदल सकता। I cannot change you without your cooperation. अगर आपने मेरे संग कोऑपरेट नहीं किया तो मैं आपको नहीं बदल सकता। कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, उसके ऊपर आहार करके मैं उसको बदल सकता हूं। उसको काट सकता हूं, उसका आकार मैं बदल सकता हूं, लेकिन इंसान को बदलने में उनका सहयोग जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बदले, अगर आप चाहते हो कि आपके जो जीवन साथी है वो बदले, उनके सहयोग के बिना आप उनको नहीं बदल सकते। तो क्या करना चाहिए? अपने को कुछ ऐसा अप्रोच लेना पड़ेगा, कुछ इस तरह की विधि अपनानी पड़ेगी जिससे सामने वाले के दिल के अंदर सहयोग करने की भावना जागे। समझ लो आपके क्लास में कोई बदमाश बच्चा है, जैसे अभी हम लोग पूना में कॉर्पोरेशन स्कूल्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और करीब करीब हर कॉर्पोरेशन स्कूल में हमारे आंखों के सामने टीचर्स हाथ में छड़ी लेके घूमते हैं और बच्चों को छड़ी से मारते हैं। और जब हम लोग क्लास के अंदर घुसते हैं ना, तो कुछ टीचर्स आके पहले ही बोल देते हैं, ये जो 5 बच्चे हैं ना एकदम नालायक है, इनको मारना भी है ना तो मारना कुछ नहीं, ये रोज मार खाते हैं। और सब क्लास उन बच्चों को देख के हंसता है। उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनके आंख में आग दिखती है, और उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनकी आंख में नफरत दिखती है। अभी मुझे अगर इस बच्चे को बदलना है, एक और छड़ी से मैं बदल सकूंगा? ऐसा कौन सा चोर है जिसको आप जानते हो, जिसको सजा मिली, जिसके कारण उसने चोरी करना बंद कर दिया? उसको बदलने के लिए उसका सहयोग जरूरी है। आज तिहाड़ जेल में डॉक्टर किरण बेदी ने
फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ दिनों पहले जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे कि नरेंद्र, सबसे पहला प्रश्न जो मैंने वहां पे सभी कैदियों से किया वो ये था कि तुम प्रार्थना करते हो? ये स्पीच नहीं दिया कि अगर किसी ने डिसिप्लिन से दे रहा तो देखना तुम्हारा क्या हालत करोगे, मार मार के। उनका पहला प्रश्न ये था कि तुम प्रार्थना करते हो? उनमें से कुछ लोगों ने बोला करने की इच्छा है लेकिन कहां करें। तो बोले चलो सबसे पहले अपन जेल में एक प्रेयर हॉल बनाएंगे जहां रोज सुबह हम प्रेयर्स करें। 10,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स तिहाड़ जेल में थे। उस समय इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग सेंटर तिहाड़ जेल। कुछ सालों में उस जगह का नाम तिहाड़ जेल से तिहाड़ आश्रम हो गया, जहां क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल्स मतलब जुर्म करना जिनका पेशा है, उनको उन्होंने बदल दिया, मार के, धमकी देके। उससे सहयोग मिलेगा? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मैं समझता हूं जिंदगी में कोई मजबूरी होगी जिसके कारण तुम लोगों ने जुर्म किया। मां के कोट से कोई जुर्मी पैदा नहीं होता। शायद जिंदगी में कुछ परिवेश ऐसे होंगे, शायद हादसे कुछ ऐसे हुए होंगे जिसके कारण आपको लगा होगा कि जुर्म के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मैं दोष आपको नहीं देता हूं, दोष समय को देता हूं। लेकिन आज से अपना समय बदले, इसके लिए क्या करना है, चलो उसमें दिमाग लगाते हैं। तिहाड़ जेल तिहाड़ आश्रम बनी। उनके दिमाग में एक ही चीज था और ये समझ थी कि सहयोग के बिना मैं बदलाव नहीं ला सकता। कुछ सालों पहले चेन्नई में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। अभी दिल्ली में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए, जिसके बारे में आपको सबको मालूम। गेम्स के बारे में नहीं, गेम्स के आसपास में जो जो हुआ उसके बारे में मालूम। चेन्नई में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ। वहां पे स्टेशन के पास में नेहरू स्टेडियम के नाम से उनको एक स्टेडियम बनाना था। जयललिता उस समय सीएम थी और एलएनटी को उन्होंने स्टेडियम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस स्टेडियम में करीब 40,000 इंसान एक साथ बैठ सकते, ऐसी कैपेसिटी की स्टेडियम बनाए। अभी आपको भारत के बारे में मालूम है, 40,000 लोगों को बैठने के लायक स्टेडियम बनाने में कितना वक्त लगना चाहिए? बोलो कुछ अंदाज? 2 साल, 4 साल, 192 डेज, 6 महीने से थोड़े कम, क्योंकि कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। 192 डेज में एलएनटी ने वो स्टेडियम कंप्लीट किया। इंडिया में आज तक उस स्पीड में कोई स्टेडियम नहीं बना। शायद हो सकता है आपके भारत में कुछ ब्रिज होंगे जो बन रहे 5-6 साल से। आपके बच्चे जब तक बड़े होंगे तब तक शायद बन जाएगा। और पूरा स्टेडियम 192 डेज। कैसे? जयललिता ने एलएनटी से कहा, तुम्हें मुझसे क्या सहयोग चाहिए बोलो, मैं दूंगा। What cooperation you need, tell me, I will do it. Money, government machinery, infrastructure, permission,
तुमको क्या चाहिए, जिस समय चाहिए उस समय सीधा मेरे ऑफिस में आना। मैं कहीं पे भी हूँ, सीधा वहां आना, तुरंत ऑन द स्पॉट साइन करके तुमको दूंगी। 1 मिनट वेट नहीं कराऊंगी। प्राइम मिनिस्टर वेट कर सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वेट नहीं करेगा। 192 डेज प्रोजेक्ट कंप्लीट। कैसे कंप्लीट हुआ? सहयोग। हम जो दूसरों के प्रति बर्ताव करते हैं, समझ लो मंगलताई 2 बहू है ना, 2 है, 4 है, 5, 2 घर के अंदर 2 और घर के अंदर बहुत सारे बच्चे, 2 बेटे 2 बहू हैं, कुछ बच्चे। अगर इनको चाहिए कि घर बहुत अच्छे से चले, बहुत प्रगति करे, तो घर में समझ लो अगर ये सबसे बड़े हैं, सबसे जिम्मेदार हैं, सबसे समझदार हैं, उनकी समझदारी समझ वहां आएगी कि मैं कितने लोगों से सहयोग करवा सकता हूं। आज ये प्रोग्राम यहां करवाने के लिए समझ लो पुणे से कोई भी नहीं है। स्वप्निल ने हमसे बात की, नरेश, ये बारामती में अपने को प्रोग्राम करना है, अपना शहर है और अपने शहर की प्रगति में हमारा आनंद है, आप बारामती आओगे क्या? मतलब मेरे को आने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुझे ये चीजों की जरूरतें हैं, तुम दे पाओगे क्या? उसने मां से बात किया, मां ने बोला ठीक है मैं कोशिश करती हूं। अगर मम्मल भाभी के संबंध दूसरे लोगों से अच्छे हैं और उन्होंने फोन किया, ये अपना काम है, ये काम अपने को करवाना है, लोगों के लिए अच्छा है, टीचर्स के लिए अच्छा है, अब आप बोलो क्या करना है। संबंध अच्छे थे, लोगों ने सहयोग किया, ये कार्यक्रम हो गया। ये अगर इनका जो दूसरों की तरफ रवैया है, अगर वो गलत होता, घमंड वाला होता, गुस्से वाला होता, चीख पुकार का होता, तो लोगों से सहयोग नहीं मिलता। सहयोग नहीं मिलता तो ये कार्यक्रम नहीं। आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीड़ा के विषय हैं या कॉजेस ऑफ पेन, उनके वजह से आपको लाइफ में तकलीफ होती है। हो सकता है आपके बहुत करीबी हैं लेकिन लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, और आपको तकलीफ होती है, आपका दिल में चुभन होती है, आपको नींद नहीं आती है, आप परेशान हो। लेकिन अगर उनको बदलना है तो रुख अपना ऐसा होना चाहिए कि वो मजबूर होकर अपने साथ सहयोग करे। अगर ये रुख नहीं हुआ तो तकलीफ। चेहरे पे बोल देंगे हाँ होगा ना, जरूर करेंगे ना, पक्का पक्का, लोग बोलते हैं नहीं चेहरे पे, लेकिन आप गए फिर। अपने अंदर एक खूबी जो लानी है वो ये कि मैं किसी भी इंसान से सहयोग ले सकता, ये खूबी है। गलत से गलत बच्चे को भेज दो मेरे क्लास में, उससे सहयोग कैसे लेना है ये मुझे मालूम। आप लोग कभी ट्रेन से सफर करते हैं? कुछ साल पहले जब ट्रेन में मैं बहुत निरंतर सफर करता था, मैं चेन्नई में रहता था और मुझे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे ट्रेन से आना जाना पड़ता था। रिजर्वेशन जब नहीं मिलता था ना, वेटिंग लिस्ट होता था ना, तो मैं बहुत नर्वस हो जाता। लेकिन मेरे बड़े भाई है जिनका नाम है अशोक, उनके पास अगर वेटिंग लिस्ट टिकट 279 भी है ना, तो भी वो मेरे को बोलते थे नंदू तू आना, हो जाएगा। वो तो अभी कैसे हो जाएगा, 279 डब्बे में सीट है 72, अपना वेटिंग लिस्ट 279 कैसे होएगा? तो तू चलना है। और मैं अभी भी मायूस, थोड़ा नर्वस, वो टॉयलेट के पास वाला एरिया रहता ना, वॉश बेसिन के पास में,
वहां खड़ा हूं, पता नहीं अभी कैसे होएगा, क्योंकि लंबी जर्नी है, 26 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे, 3-4 घंटे की भी नहीं कि चल चल के खड़े खड़े चले जाते। पता नहीं टीटी के आसपास में 15-20 लोग, सर 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 मेरा सर मेरा सर। पता नहीं उनका क्या आंखों में इशारा होता था, भैया क्या बात करते थे, आज भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक 10-15 मिनट में आके बोल जाएंगे, चल बर्थ नंबर 62 में तू सो जा, बोला आगे तू सो जाना, हो जाएगा। और देखो बाकी लोग अभी भी आगे पीछे भाग रहे हैं, हमारा कंफर्म हो गया। भैया के पास क्या कला है, क्या कला है, सही हो। मतलब अनजान इंसान है जिससे अभी तक कभी मुलाकात नहीं हुई, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक खूबी है कि कोई भी इंसानों से सहयोग लेके आ जाओ। ये ताकत अगर आपके पास है तो आप जो चाहो स्कूल के बोर्ड से करवा लो, जो चाहो प्रिंसिपल से करवा लो, जो चाहो बच्चों से करवा लो, आपकी प्रगति कोई रोक नहीं पाएगा। हो सकता है कुछ मिलेंगे तो सहयोग नहीं दे, लेकिन काफी ऐसे मिलेंगे जो सहयोग देंगे जिससे आपको जितना आगे बढ़ना उतना रास्ता मिल जाएगा। बच्चों को भी अपने को जिंदगी में यही सिखाना है क्लास के अंदर कि तुम लोग जब किसी से बात करते हो या टीचर्स के साथ जब इंटरैक्ट करते हो तो तुम्हारी नजर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी विधि कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो कड़क इंसान है ना वो भी तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए मजबूर होता है। जब तक ये ताकत नहीं होगी ना, पढ़ाई है, पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन अपन अटक जाएंगे। आपकी जिंदगी में कितने बार ऐसा हुआ हो, किसी से सहयोग की जरूरत है लेकिन आप मायूस हो जाते हो, यार मैं तो उसको जानता नहीं हूं, क्या पता नहीं वो मेरी सुनेगी कि नहीं सुनेगी, यार होएगा कि नहीं होएगा, और उस मायूसी में अच्छे अच्छे मौके भी हाथ से चले। ठान लो कि अगर किसी से बात करना हो, किसी से पूछना हो, किसी की तारीफ करनी हो, जो अपन लोगों ने पिछली बार सीखा, अगर वो सब करने की कला आ गई तो किसी से भी अच्छे संबंध बन जाते। हमारे यहाँ ताहिर भाई जो फर्स्ट रो में बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ताहिर भाई अपना चेहरा दिखाओ। ये हमारे सबसे अजीज है। मतलब जैसे एक बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन लगता है ना, वैसे लाइफ स्कूल फाउंडेशन, कीप मूविंग मूवमेंट, ये सब चीज के ताहिर भाई फाउंडेशन। सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुआ ना, वहां पे भी ताहिर भाई बोलेंगे रुक मैं इसको सॉल्व करके आता, और फटाक से ऐसे काम संपर्क चलता गया। उनको बोल रहे सामने वाला इंसान ही तो है यार, हो जाएगा अपना। रावण है तो बात अलग है, रावण तो नहीं है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। जब इंसान के अंदर ये दो होना, मैं अपने रूप से पूर्ण हूं, आप लोग ताली बजाओ बहुत बढ़िया, नहीं बजाओ तो भी अपन खुश, लेकिन बजाना बाद में। मेरे बारे में अच्छा सोचो बहुत बढ़िया, कुछ गलत फहमी हो तो भी मैं शांत। कोई प्रोत्साहन दे या कोई बुराई करे, अपने को जिस रास्ते में आगे बढ़ना है अपन तो बढ़ने वाले। अगर मैं अपने आप में पूर्ण हूं तो संबंध बनाने में बड़े मजे आते हैं, और जब मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं सामने वाले का सहयोग ले लूंगा तो संबंध बनाने में बड़े मजे आते हैं। वही इंसान अच्छे संबंध बना सकता है। तीसरा, और क्या जरूरी है अच्छे संबंध बनाने के लिए? ये जो पहली दो बातें की है ना, तीसरी बात इन दोनों में उत्तीर्ण होने में हमारी मदद करता है। What I'm going to talk now that helps me to develop the first two. किसी भी दो इंसान के बीच में जब एक रिश्ता होता है
तो इंसान कुछ लेता है और कुछ देता है। किसी भी रिश्ते में ये लेना और देना चालू रहता है। एक अच्छे इंसान की नीयत ये होती है कि मैं जितना लूंगा उससे ज्यादा दूंगा। इन्होंने बोला ना सेल्फिश। सेल्फिश की परिभाषा क्या है? मैं जितना दूंगा उससे ज्यादा दूंगा। वो इंसान सेल्फिश होता है। मतलब अगर मैं आपकी मदद करता हूं, समझ लो मैं भाई साहब की अगर मदद करता हूं, तो मदद करते वक्त मेरा दिमाग चल रहा है कि कल इनसे मेरे को फायदा कैसे होगा। पर अगर फायदा नहीं है तो क्या यार बाजू बोलते ना, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, ढलते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। तो उगता सूरज है, उससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है। तो चापलूसी भी चालू, आमंत्रण भी चालू। उन्होंने कुछ गलत किया तो भी छोड़ना है, इसमें क्या बड़ी बात है। ध्यान सिर्फ खुद के फायदे पे रहता है। ये व्यापार के लिए शायद ठीक है, लेकिन सही संबंधों के लिए, जहां एक गहराई है, जहां प्यार है, जहां अपनापन की भावना है, जो बुरे वक्त में काम आने वाले हैं, इन संबंधों के लिए इंसान का यह सोचना बहुत जरूरी है कि मैं जितना लूंगा उससे कई गुना ज्यादा दूंगा। मेरे जिंदगी का एक सिद्धांत ये है, जरूरत आने पर आपसे लूंगा जरूर, क्योंकि बिना लिए शायद काम कभी बनेगा नहीं। एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है, वक्त पे बेवक्त पे सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन उस तरह की सहायता लूंगा दिमाग में ये रख के कि कल इसका मुझे भरपूर वापस कर। जब किसी दूसरे इंसान को इस चीज का विश्वास होता है कि इनसे मैं जो ले रहा हूं उससे मुझे ज्यादा देना है, ये सामने वाले की नियत है, उस इंसान के लिए दूसरा इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है कि नहीं? आप सोचो जरा, अगर कि इंसान को यह विश्वास है कि जितना आप उनसे ले रहे हो उससे ज्यादा वापस देने की नियत रखते हो, तो आपकी जितनी जरूरत है सामने वाला उतने देने की कोशिश करेगा। जब उसको लगता है कि ये मतलबी इंसान है, बुरे वक्त में हम इसके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, तब वो इंसान देता नहीं। अगर मुझे यह विश्वास है कि बुरे वक्त पे आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरे पास है, फिर भी शायद मैं दूंगा नहीं। नाम के लिए संबंध रहेंगे, तीज त्योहार पे मिलेंगे अपन, कहीं रास्ते पे गए तो बात जरूर करेंगे, कैसे हो, सब ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब होगा, लेकिन वो दिल का संबंध नहीं, गहरे संबंध नहीं। शायद आपके घर में अगर शादी होगी तो 2000, 3000, 4000 इंसान आएंगे, लेकिन आपके लिए दुआ करने के लिए नहीं आएंगे, भोजन के लिए आएंगे। अच्छे संबंधों के लिए दिल के अंदर ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, जहां जरूरत होगी मैं लूंगा जरूर, लेकिन जहां वक्त पड़ा ना, जितना लिया है उससे ज्यादा लूंगा। जैसे ये अपना जो मूवमेंट है, कीप मूविंग मूवमेंट, अभी इसको आगे बढ़ाने में मंगल भाभी ने मदद की, लिया इनसे मदद कि मंगल आपको पूरा अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, हम लोग वहां से कोई आ नहीं पाएगा, लेकिन मौका जब मिलेगा ना, तो जितना लिया है उससे ज्यादा देने की कोशिश जरूर करें। और ऐसा जब 2-4 बार आता है ना, तो संबंध गहरे होते जाते हैं। सही संबंध, अच्छे संबंध की यही नींव है।
आप ये नियत अपने दिल में रखते हो? अगर हाँ, तो आप बेहतरीन इंसान हो। किसी वजह से अगर ये नियत नहीं है, तो आपकी जिंदगी में संघर्ष जरूर जुड़ा हुआ है। फिर किसी की बुराई उसके पीछे करने में आपको आपका अस्तित्व महसूस होता है। फिर किसी की उड़ाने में अपने को बड़ा आनंद आता है। फिर किसी के पीठ पीछे बात करने में अपने को बड़ा मजा आता है। फिर किसी और को डिस्टर्ब करने में अपने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने को लगता है जितना मैं ये गलत काम करूंगा उसी से मेरा अस्तित्व बनेगा, उसी से मेरा नाम बनेगा। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। अंग्रेजी में हम कहते हैं, इन एवरी रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ आई विल बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर एंड नॉट अ कंज्यूमर। मेरे जिंदगी में जितने भी संबंध होंगे, जितने संबंध, हर संबंध में जितना मैं लूंगा उससे ज्यादा मैं दूंगा। आपको याद है सारेगामा पाधा? याद है? ये जो धा है, ये वो धा का धर्म है। आपको कृष्ण और सुदामा के बारे में मालूम? कृष्ण ने सुदामा से कितना पोहा लिया? मुट्ठी भर। और वापस कितना दिया? इसलिए वो कृष्ण है, इसलिए उनकी भक्ति होती है, इसलिए उनके आसपास लाखों गोपियां नाचती हैं, क्योंकि इसको हम जितना देंगे उससे ज्यादा हमको मिलेगा। आज आपकी अगर कोई एक तारीफ करता है, आप 100 लोगों के बीच में उसकी तारीफ करते हैं। कोई आपका भला करता है, जितने लोगों के हो सकते हो उतने लोगों से चर्चा करो, यार मेरे को जब तकलीफ थी ना, उस इंसान ने मेरा भला किया। अगर आप किसी संकट में हो और उस समय कोई अगर आपको आके हाथ बटाता है और अगर आप उसको 10 बार थैंक यू बोलते हो, और जब वो संकट पे हो उसके बिना बोले अपन पहुंच जाते हैं, तो धीरे धीरे अपना नाम भी फैलता है, अपना काम भी फैलता है, और जिंदगी में संबंधों में बहुत मजबूती आती है। क्लास में बच्चों को आपको समझाना है कि ठीक है, आप हर तरह से आज मम्मी पापा के ऊपर निर्भर हो निर्भर, लेकिन इस अवस्था में भी मम्मी पापा की जिंदगी में आप कुछ कर जरूर सकते हो। घर की कोई जिम्मेदारी ले, पापा शायद 10 चीज करते हो, उसमें से कोई एक चीज आप अपने कंधे पे ले लो। पापा आज से आपको ये करने की जरूरत नहीं, आज से मैं ये आपका करूंगा। लेकिन सिर्फ लेने की नियत मत रखो। आज माँ से भी ले रहे हो, बाप से भी ले रहे हो, स्कूल में टीचर से भी सिर्फ ले रहे हो, ये गलत आदत है। अगर मैं किसी टीचर से लेता हूं तो उनको कम से कम क्या दे सकता हूं? अटेंशन, है ना? अटेंशन। समझ लो, अगर मैं पूना से आया हूं, आपसे कुछ मैंने मांगा तो नहीं, किसी से लिया क्या 100, 200, 500 रुपए एडमिशन का? सो कम से कम जो आपको देना चाहिए वो है अटेंशन। कि कोई इंसान कुछ कोशिश कर रहा है, अपने तरफ से कुछ देने की कोशिश कर रहा है, कम से कम उसको अटेंशन तो दे सकते हैं। उसके बाद में जो सीखा है, अगर क्लास में बच्चों के संग बांटते हैं तो समझ लो वो मुझे मिल गया। लेकिन नियत ये होनी चाहिए कि मैं कुछ दूंगा। इस नियत से आपके इतने अच्छे संबंध बनेंगे जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल ऑफिस के लिए जो हम लोग जगह देख के आए, उसी जगह का किसी और ने उनको एक ऑफर दिया। समझ लो अगर जगह 1 करोड़ रुपए की है, मैंने उनको पूछा कि आप मिनिमम कितना रेट लगा सकते? समझ लो वो बोलते हैं, नरेंद्र 1 करोड़ का हमको ऑफर आ चुका है। अभी वो मेरे स्टूडेंट्स हैं,
अगर मैं उनको बोलूंगा कि भाई देखो मुझे तो 90 में चाहिए, अभी तू 90 में करके दे, वो किस मुंह से मुझे मना करेंगे? नहीं कर सकते मना। मैंने उनको क्या बोला, देख अगर 1 करोड़ का ऑफर आया है और घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन अगर कोई बोले भी ना, अरे वो नरेन एक काम कर 10 लाख कम ले लो, वो मुझे मंजूर है नहीं। मेरी वजह से तुमको 10 लाख का नुकसान हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मेरा काम तुम्हारी जिंदगी में तुमको देना है, तुमसे लेना नहीं है। तुम मुझे जो दे रहे हो उसके लिए जो वाजिब है, जो जायज है, वो तो तुमको लेना चाहिए। मैं तुमको 1 रुपए कम नहीं दूंगा। तुमको 10 लाख कम देना है, ये 10 लाख तुम किसी का भला करो। जिसको 10 लाख से बहुत प्रगति मिलती है, जिसकी 10 लाख की जरूरत है, समझ लो 50 बच्चे हैं, उनको आप स्कॉलरशिप दे दो। तुमको 90 चाहिए क्या, तुम 10 उनको दे दो। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे घर में नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों? समझ लो तुमने नुकसान किया, 2 भाइयों के बीच में यह पैसा बंटने वाला है। 5 साल बाद अगर वो भाई तुमको पलट के बोलता है तेरी वजह से मैंने 5 लाख का नुकसान लिया था, फिर तुम अपना मुंह कहां छुपाओगे? वो गलत हो जाएगा। जो सही है वो तुम दो में से। आज सुबह जब बात हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है नरेन, लेकिन मैं पैसे का प्रेशर नहीं करूंगा, आपको जब पैसा देना तब दो। अभी मेरी सोच क्या थी, उनको अपने को देना चाहिए। जब इंसान ऐसा सोचता है, वो चाहता नहीं कि सामने उसको फायदा हो, लेकिन वो चाहता है कि उसका फायदा हो, और इधर से या उधर से उसका फायदा हो जाता है। आपको अपनी जिंदगी में और बच्चों की जिंदगी में ये मानना और समझना जरूरी है कि जिंदगी में हर संबंध में इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे दूं, तब वो इंसान आगे आता है। जब मैं कैसे लूं की भावना आ जाती है तो इंसान आगे नहीं जाता, वो इंसान पीछे जाना चाहता है। इंग्लिश में कहते हैं, इन एवरी रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ आई विल बी अ कंट्रीब्यूटर एंड नॉट अ कंज्यूमर। समझ में आए? सुन रहे हो आप? अचानक याद आया, अरे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। छोटा सा एफर्ट लगता है, बहुत बड़ा संघर्ष नहीं होता। कभी थोड़ा लालच को दबोचना पड़ता है, कभी थोड़े की हिचक को दबाना पड़ता है, लेकिन अगर इसकी आदत लग गई ना, इतना मजा आएगा जिसका हिसाब नहीं। फ्री रहता है इंसान का दिमाग यहाँ, क्योंकि किसी का एहसान नहीं और मन साफ है। अच्छे रिश्ते आसपास में। अंतिम चीज, अगर कभी किसी रिश्ते में किसी वजह से पीड़ा आई, तकलीफ आई, किसी ने अगर आपका गलत किया, तो आप उसको कैसे सुलझाओगे? गलत तो होगा। जब 10, 15, 20, 100, 200 लोगों से संबंध रहेंगे तो गलत तो अपने साथ होगा ही होगा। लेकिन जिस वक्त गलत होगा उस समय आप सोचोगे कैसे? उस समय आपके विचार कैसे रहेंगे? शायद पिछले बार मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी। प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम यह है कि जो कमजोर है उसका शोषण होगा ही होगा। अगर आपको ध्यान में होगा, हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था मछली का। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि छोटी मछली कमजोर है। बड़ी मछली का छोटी मछली से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है।
लेकिन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो कमजोर है उसका शोषण होता है। आज ब्रिटिशर्स ने भारत पे कितने साल राज किया? करीब 190 साल। अभी ग्रेट ब्रिटेन की आबादी कितनी है? शायद पूना जितनी होगी। और भारत की आबादी कितनी है? फिर भी इतने से लोग, इतनी बड़ी आबादी के ऊपर उन्होंने राज कैसे किया? भारतवासियों का कमजोरी क्या है? हम एकत्र नहीं रहते, यूनिटी नहीं है, हम झगड़ते रहते हैं आपस में। उन्होंने एक पॉलिसी की, कौन सी पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल। आप बोले थे ना कास्ट सिस्टम, आज भी पॉलिटिशियन वही कर रहे हैं ना, डिवाइड एंड रूल। अभी हम कमजोर हैं क्योंकि हमारे बीच में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। ये हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी का शोषण होगा ही होगा। ये सृष्टि का नियम है। जहां कमजोरी है वहां इज्जत नहीं मिलती है, वहां बेइज्जती मिलती है। मैं और आप रो सकते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन गलत क्यों हो रहा है? चलो मैं आप मिलके किसी और को दोषी भी ठहरा सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनका बात करने का तरीका ठीक नहीं है। जैसे देखो मेरे दो दोस्त कब से बात कर रहे हो दोनों वहां पे, हाँ आप लोग दोनों, बाद में मेरे को बताना कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी यहां पे जो अपन लोगों ने डिस्कस किया उनको समझ में भी नहीं है। उनके लाइफ में जो संघर्ष है वो शायद चलता रहेगा, आज नहीं है कल आएगा तो नहीं समझेगा कि उसको कैसे टैकल करने का। क्योंकि एक कमजोरी है। कमजोरी क्या है? मेरे पास खुद को बात करने का इतना, दूसरों की बात सुनने का टाइम क्यों नहीं? इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है मेरे पास, आज जो हुआ, उसने जो किया, वहां जो ये मेरे पास ये जो है तब दिखाने का है, नया लिपस्टिक है, नया ये कब दिखाएगा मैं? अरे यार इसी का टाइम नहीं है, किसी और का बात सुनने का टाइम किधर है? अभी ये ताकत है कि कमजोरी है? तो उसका शोषण होगा ही होगा। ये इतिहास का, ये सृष्टि का नियम है, इसको मैं और आप मिलके तोड़ नहीं सकते। अगर आप किसी परिवार में और आपको लगता है परिवार के सदस्य आपके साथ गलत करते हैं, समझ लो आपके मन के अंदर यह विश्वास है कि मेरे पापा मेरे संग व्यवहार ठीक नहीं करते, या भाभी ठीक से नहीं करती है, या मेरी काकी ठीक से नहीं करती है, या मेरे दादा ठीक से नहीं करते। अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि मेरे साथ गलत होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी कहानी के दो पहलू होते हैं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू यह है कि हां आपके संग ज्यादती हो रही है, हां आपके साथ गलत किया जा रहा है, हां आपका शोषण हो रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि आप कमजोर हो, इसके लिए शोषण होता है। अगर आप ताकतवर होते तो कोई आपका शोषण कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। आप कमजोर हो तो आपके संग शोषण होता है। मेरा यह मानना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, एक विकल्प आपके पास है, चीख पुकार कर लो, चिल्लाओ, झगड़ा करो, कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरा है मायूस होकर बैठ जाओ, पहुंचते रहो। बारिश की कमी है, थोड़ा दो ना वो कैनल, पूरे शहर का भला हो। पहुंचते रहो सुबह शाम, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, आप रो लो, क्या फायदा हुआ आपको? हुआ क्या? आपके आंसू धो के सामने वाले ने बंद कर दिया। फिर
जब तक आप अपनी कमजोरी को अपने से दूर नहीं करोगे, जब तक आप निडरता के कदम नहीं उठाओगे, आपका रोना बंद होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। निडर नहीं हो, दूसरे शोषण करते हैं, दोष आप उनको देते हो और जिंदगी खुद की तबाह करते रहते हो। बनो निडर। या मेरे साथ शोषण हो रहा है, ये रोना बंद करो, फिर मुस्कुराते हुए उसको लेके आगे चलो, लेकिन रोना बंद करो प्लीज। उससे कुछ आने जाने नहीं। मैं एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकता। स्कूल में जाके प्रिंसिपल के संग झगड़ा करके मेरे बच्चे को ये दो, ये मत दो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है बोलने से वो यही बात बोलेगा, आप अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल दो, खत्म करो कहानी। आपको हमारा स्कूल पसंद नहीं है, किसी और में डाल दो। हम थोड़े ना आए थे आपके घर में बोलने के लिए कि भैया प्लीज एडमिशन करो मेरे बच्चे का, अपने बच्चे का हमारे स्कूल में। आप आए थे एडमिशन लेने के लिए, नहीं चाहिए लेके जाओ। या फिर कुछ ऐसा शुरू करो ताकि स्कूल में जो बच्चों को मिलता है वो स्कूल देगी, जो नहीं मिलता है वो आप उसको कर दें, खत्म बात। खुद को कमजोर मत बना के रखो। बेवकूफ इंसान खुद को कमजोर बना के रखते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन कुछ तो भी होगा और सब ठीक हो जाएगा। और उससे बड़े बेवकूफ है जो ये पहनते अंगूठी, मंगल इसका कमजोर है तो गुरु पहनो, ये पत्थर पहनो, वो पत्थर पहनो। अरे उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये पत्थर पहनने से उसको कैसे चेंज हो जाएगा? बहुत सारे पत्थर पहने थे, अंग्रेज चले गए, पत्थर पहनने से चले गए, कमाल है। तो ताबीज बांध दो। किस्मत थोड़ी ठीक नहीं है तो बाथरूम तोड़ो, इधर का और उधर बनाओ, वास्तु शांति। अरे इधर टॉयलेट करने से जिंदगी बदल जाएगा, कमाल है। ये कैसा विश्वास है? नहीं, पानी की टंकी उधर लगा, इधर टंकी ठीक कर, वो टंकी से कुछ नहीं होने वाला। अंधविश्वास मतलब जिंदगी ठीक नहीं है ना, किसी और को दोषी बनाओ। कोई इंसान नहीं दिखाना तो वास्तु को दोषी बनाओ, वास्तु में तो टंकी को दोषी बनाओ, लेकिन मैं दोषी नहीं और मैं अपनी कमजोरी दूर नहीं करने वाला। पूरी दुनिया चेंज हो जानी चाहिए मेरे खातिर। क्यों होगी दुनिया चेंज? इसके लिए अपन रोते रहते हैं, इसके लिए संबंध अच्छे नहीं होते हैं। कमजोर इंसान से संबंध बनाने में किसको दिलचस्पी है? भिखारी भीख मांगते, किसी को आप कभी बोलते हो अरे यार तू इतना मेहनत कर रहा, मेरे घर अच्छे से थोड़ा मैं रोज अच्छे से सोता हूँ, एक काम कर आज तू सो यहाँ पे। करोगे भिखारी की इज्जत? वो पैसे की भीख मांगता है, आप दया की भीख मांगते हो। भिखारी आएगा आपके पास बोलने के लिए कि मुझे आपसे अच्छे संबंध बनाने हैं, प्लीज गिव मी वन चांस। आप क्या बोलोगे? ओके। हाँ? तो भिखारी बन के किसी संबंध में जाओगे तो इज्जत मिलेगी नहीं, इसलिए फोकट का मान। किसी ने थोड़ा भी बोल दिया तो इतनी चोट, जैसे कोई हनुमान ने पूजा के आग में लगा दिया। बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसके लिए खुद की जिंदगी में उन्नति नहीं होती। बच्चों की भी यही आदत है। क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं करते? नहीं, टीचर अच्छी नहीं। अरे तो टीचर अच्छी लगाने के लिए कहते क्या स्कूल? सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, टीचर नहीं। मगर माँ बाप भी जोश में आ गए, आजकल सब टीचर लोग बेकार है, ठीक है कोचिंग क्लास में डाल। ये कमाल है। अगर आप कमजोर हो तो आपका शोषण हो। मैंने जिंदगी में बहुत धक्के खाए, कई ऐसे प्रसंग, कई ऐसे अनुभव हैं जहां मुझे लगता है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, गलत हुआ।
कुछ वक्त मैं भी बहुत रोता था, लेकिन एक दिन समझ में आया कि ये हादसे शायद एक राज है, और राज ये है, वो चाहता है कि मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊं, मजबूत बनाऊं। वो कुछ आशीर्वाद मुझे देता है बिना मेरे बोले, बिना मेरे पूछे, बिना मेरे कहे। जैसे हम सबका शरीर अच्छा है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं। आपको याद है शकीला की कहानी? वैसा कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ शकीला की जिंदगी में वैसी क्यों? आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरी मां की जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं? ये उसका आशीर्वाद है। मेरे बिना बोले, मेरा बिना पूछे उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ चीजें हैं जिसके लिए बोलता है कि बेटा तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं तुमको फ्री में दूंगा, लेकिन कुछ चीज तुमको कमानी पड़ेगी। माँ बाप से हमें कुछ चीजें फ्री में मिलती है, लेकिन जब ज्यादा चाहिए ना कुछ, तो माँ बाप बोलते कमाओ। मेरा बेटा मुझसे मोबाइल फोन मांग रहा था। मैं बोला तू 10th के फाइनल्स में 90% से ज्यादा लेके आ, तेरे को 10,000 रुपए तक का मोबाइल फोन दिलाऊंगा, लेकिन 90% प्लस। वो पास भी हो जाएगा तो शायद उसको गले लगा लेंगे हम, लेकिन अगर उसको कुछ स्पेशल चाहिए तो उसको कमाना पड़ेगा। बिना कमाए अगर मैं उसको दे दूंगा, उसको कभी मेहनत का महत्व समझ में नहीं आएगा। कल के दिन वो खुद को बर्बाद कर देगा। एक रिसर्च किया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने, और उन्होंने ये पाया है 70% परिवार, 70% फैमिलीज, उसमें एक जनरेशन जो पैसा कमाती है, अगली पीढ़ी उसका नुकसान करती है, उसको बढ़ाती नहीं है। 70% फैमिलीज। मतलब अगर मेरे पिताजी, उन्होंने अपने जीते जागते 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो मैंने उसको 70 कर दिया या 60 कर दिया या 35 कर दिया, मैं 100 को 200 300 नहीं किया। बोले सिर्फ 5% परिवार ऐसे होते हैं जहां चौथी पीढ़ी में भी पैसा रहता है। 5%। क्यों? क्योंकि ये जो पीढ़ियां गई है ना, उसमें कहीं बीच में जो लोग थे ना, उन्होंने अगली पीढ़ी को मेहनत करना सिखाया ही नहीं, फोकट में दे दिया। तेरे को फोन चाहिए, ये ले। तेरे को कंप्यूटर चाहिए, ये ले। तेरे को गेम चाहिए, ये ले। उस बच्चे को दुश्मन की जरूरत नहीं है, बाबू है ना। और देख लो, वो बच्चा किसी की इज्जत नहीं करता है। बाप का प्यार बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, दुनिया उसको शोषण करेगी करेगी। मेरा ये मानना है कि वो जब मुझे संघर्ष देता है ना, वो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बोल के कि मैंने तेरे को बहुत चीज फ्री में दिया ना। जब इस दुनिया में जो तुम्हारे माँ बाप है, वो भी तुमसे कुछ पाने के लिए संघर्ष करने के लिए बोलते हैं, तो मैं भी वही करूंगा ना। काफी चीजें वो तुमको फ्री में देते हैं, कुछ चीजों के लिए संघर्ष करने के लिए बोलते हैं। मैंने तुमको माँ बाप फ्री में दिया। काफी बच्चे तो अनाथ रहते हैं ना, अनाथ होते हैं कि नहीं? मैं तो अनाथ नहीं हूं, ये उसने फ्री में दिया मुझे। लेकिन अब और मेरे को कुछ चाहिए तो बोलते बेटा थोड़ा संघर्ष कर। मेरा एक दोस्त था जिसने मुझसे 8 लाख रुपए मांगे। उसने मुझसे वादा किया कि वो 2% मुझे ब्याज देगा। बोले एक कंपनी बनाऊंगा, उसमें प्रॉफिट के 25% पार्टनरशिप भी दूंगा, 2% ब्याज भी दूंगा। उस समय मेरे पास काला पैसा रहता था।
ब्लैक मनी, उसका 2%। और इतना तो कोई भी नहीं देता है। मैंने उसको दे दिया 8 लाख। वो बोला हर महीने तेरे को ब्याज दूंगा, हर महीना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 2%। इंटरेस्टिंग है ना? अगले 5 साल तक मुझे दिखाई नहीं, ना तो पैसा आया ना इंटरेस्ट आया। उसका घर, उसकी फैक्ट्री, उसके मम्मी पापा, ससुराल, भाई बहन, सबके बारे में उससे ज्यादा मुझे आज मालूम है। गए पैसे। आप लोग इतना खुश क्यों रहे सुन के? मेरे पैसे चले गए, आपको दुख होना चाहिए ना कि आपके दोस्त के पैसे चले गए। ब्लैक मनी था। अभी मैं समझता हूं कि उसने मुझसे ट्यूशन फीस ली है 8 लाख रुपए, ये सिखाने के लिए कि लालच बुरी बला है। मैंने पैसे उसको क्यों दिए? लालच के कारण। मुझे 2% भी मिलेगा, 25% उसके ऊपर और मिलेगा, क्या मजा आ जाएगा। कोई और को मालूम पड़े वो कोई और पैसा दे, इससे पहले अपना पैसा लगा दे। उसके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है, लालच है। उसने लालच का फीस लिया। अभी मैं कैसे सोचता हूं आपको बता। अगर उसने ये मुझे पैसे दे देते, 1.5 साल में समझ लो वो पैसे दे देता, और उसके 4 महीने बाद वो एक और प्रोजेक्ट लेके आता जिसमें 25 लाख रुपए लगेंगे, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं देता क्या नहीं? अब ये बताओ कि वो मेरे साथ है कि वो मेरे खिलाफ है? 8 लाख ट्यूशन फीस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसकी इच्छा। अब आज मेरे उस दोस्त के प्रति मेरे दिल में घृणा नहीं है, ना ही एक हर्ट है कि तूने मुझे चीट किया। इसको किसने भेजा? उसने भेजा, मुझे सिखाने के लिए। तो इससे कोई बैर नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? एक जमाना था जब अपने को टेलीग्राम में मैसेज आता था, मालूम है आपको? ध्यान में, अगर टेलीग्राम में अगर कोई लेके आता, नरेंद्र तुम्हारी मां स्वर्ग सुधार गई, मैं बैठ के उस पोस्ट मास्टर को मारता था। तेरी हिम्मत कैसे वैसे टेलीग्राम लेके आने की? क्या बोलते हो, मारना चाहिए उसको? क्यों? कितनी गलत खबर लेके आया वो, क्यों नहीं मालूम उसको? उसी तरह वो सिर्फ एक समाचार लेके आया। इसी तरह वो जो मेरा दोस्त है ना, वो एक समाचार लेके आया था कि नरेंद्र तू लालची है। अभी मैं दिल से उसको धन्यवाद देता हूं कि उस दिन अगर तूने मेरा 8 लाख का नुकसान नहीं किया होता ना, शायद मुझे जिंदगी में बड़ा नुकसान होता था। उस दिन के बाद में मैंने गांठ मान ली है कि मैं कभी भी लालच के कारण कुछ भी काम नहीं करने वाला। वो मेरा गुरु है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। इसी तरह जब अपने को जिंदगी में कोई इंसान धोखा देता है या दगा देता है या गलत करता है, समझ लीजिए कि वो सब आपके गुरु हैं। वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, शायद अपनी कोई कमजोरी वो अपने को दिखा रहे हैं। हमें कैसा नहीं होना चाहिए वो हमको बता रहे हैं, और उन लोगों की वजह से हमको काफी समझ में आती है। जिस तरह से मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें उसने की है, उसी तरह ये बुरी चीजें भी जो है ना, वो भी उसी की वजह से हुई है। तो किसी और इंसान से बैर करके कोई मतलब नहीं। तो एक ने अगर पैसे मेरे ले लिए, दूसरा इंसान अगर कोई आता और बोलता है नरेंद्र 10 लाख रुपए की जरूरत है, ऐसा प्रपोजल है, अब मैं लालच को हटा के फिर उस प्रपोजल को देखता हूं कि इस प्रपोजल में दम है कि नहीं। अगर है तो पैसे लगाता हूं, नहीं है तो पैसे नहीं लगाता। तो एक इंसान ने मेरे साथ गलत किया, अभी कोई दूसरा इंसान आता है तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं करता कि नहीं मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, पूरी दुनिया ऐसी है।
जो सीख सीखी है उसको साथ में रख के उसको देखता हूं, कोशिश करता हूं कि वही गलती वापस दोबारा कभी नहीं हो और जिंदगी में आगे बढ़ता हूं। तो दूसरों से अच्छे संबंध बनाने के लिए ये कुछ चीजें जो आज हमने सीखी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। Thank you for coming, and I really pray you have learned something important today. Thank you. All the best. Love you so much.